एसडी ग्लोबल एकेडमी जो औरंगाबाद के ओवरब्रिज महिंद्रा शोरूम के पास है, जहां बच्चों की शिक्षा का एक बेहतरीन इंतज़ाम है, जो पूरे बिहार के लोग ये सुनकर हैरान हो जाएंगे। और औरंगाबाद खास करके पूरे ज़िला वासियों के लिए ये हैरान कर देने वाली बात है कि हर प्राइवेट स्कूल वाले एक नया माहौल बना चुके हैं। हर साल बच्चों की किताबें बदल जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा महंगी भी पड़ती है। और जब एक बच्चा उस किताब को पढ़ लेता है तो वह किताब वेस्ट हो जाती है। इस तरह से बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वह पैसा दे देकर परेशान हो जाते हैं और कोई ऑप्शन नहीं नज़र आता, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है और कामयाब भी बनाना है। औरंगाबाद शहर में शायद एसडी ग्लोबल एकेडमी एकलौता वो स्कूल होगा जो 1 क्लास से लेकर सीनियर क्लास तक एनसीईआरटी की बुक्स लागू कर चुका है। एसडी ग्लोबल एकेडमी के डायरेक्टर दीपक कुमार ओझा ने बताया कि हम बच्चों को सिस्टम से तैयार करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम आते हैं तो उसका क्वेश्चन जो होता है वो सभी एनसीईआरटी बुक से ही रिलेटेड होता है। इसलिए एनसीईआरटी बुक्स ही हमने ज़रूरी समझकर लागू किया है। देखिए कुछ पढ़ाने का इनका अलग अंदाज। आपके क्लास 4 का ही सबसे पहला चैप्टर है। ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया, एनसीईआरटी का बुक का सिलेबस का है। सबसे पहली बड़ी चीज़ तो है कि आपको एक ब्रीफ में बता दें कि एनसीईआरटी है क्या। एनसीईआरटी एक संस्थान है, इसको हम कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हमारे देश को के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काफ़ी सारे विद्वानों द्वारा और इसमें सब अपनी मेहनत करके अपने लेबर के हिसाब से बच्चों के लिए कुछ वैसे टॉपिक्स लाते हैं जिससे इनका सर्वांगीण विकास हो। बाकी सब प्राइवेट बुक्स में क्या है कि हम लोग कोई कहानी पढ़ते हैं उसको, ये इसमें नहीं है। देखिए जैसे फर्स्ट चैप्टर है गोइंग टू स्कूल, चैप्टर 1। आप स्कूल जाते हैं, वो भी स्कूल जाते हैं, सब बच्चे स्कूल जाते हैं। अब स्कूल हम कैसे जाते हैं, वहाँ जाने में हमें क्या कठिनाइयाँ होती हैं, उन सभी कठिनाइयों को अपने समझ से, अपने सोच से आप उसको हल कर, समझ गए। जहाँ प्रॉब्लम होता है वहाँ किताब हमें सिखाता है। जैसे मान लिया आप स्कूल जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू स्कूल हैं एंड फाइंड सम मड्स स्कैटरिंग ऑन ग्राउंड। दिन है, ज़मीन पर कुछ कचरा फैला हुआ है, मिट्टी है, उसमें जाएंगे तो हमारा जूता में लगेगा, हमारे कपड़े गंदे होंगे, तो आप क्या करेंगे बताइए। पढ़ाना क्या है, शिक्षा है क्या। हर व्यक्ति के अंदर में हर तरह का नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान बाहर नहीं आ रहा है। उस ज्ञान को बाहर लाने के लिए हमें पुस्तकें प्रोवाइड की जाती हैं, किताब दिए जाते हैं, उसको हम पढ़ते हैं तो हमारा भीतर का छिपा हुआ ज्ञान जो है वो निकलता है, बाहर आता है। और यही सबसे बड़ा शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आपके अंदर की प्रतिभा को हम बाहर लाएं। शिक्षकों का क्या काम है, आपके अंदर की प्रतिभा को हम बाहर लाते हैं। अब देखिए दिस इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 4 है गोइंग टू स्कूल। It would be easier to walk on this bridge. जूता पहन के चलना है, स्लिप कर, मे भी स्लिप। थोड़ी इंग्लिश में भी बात करिए, इंग्लिश का क्लास है। मे बी स्लीप बट आफ्टर रिमूविंग शू विथ हेल्प ऑफ आवर टोज, पैर के उंगली से हम उसको फंसा के पकड़ के चलेंगे तो विथ हेल्प ऑफ टोज इट इज इजी टू वॉक ऑन बम्बू ब्रिज। करने के लिए डिफरेंट सिस्टम होता है, डिफरेंट मैनर्स होते हैं, उन तरीकों से उस प्रॉब्लम को हम दूर कर पाते हैं। और इस केंद्र है और इसका उद्देश्य है बच्चों के सर्वांगीण विकास करना।
बच्चों के भीतर जो छिपा हुआ प्रतिभा है, उस प्रतिभा को बाहर केवल विद्यालय निकालता है और कुछ नहीं करता है। शिक्षक क्या करते हैं? बच्चों के अंदर छिपे हुए प्रतिभा को बाहर निकालते हैं। और इस कार्य के लिए हमारे पास उन्नत बुक किताब होनी चाहिए, उन्नत सिस्टम होना चाहिए, तभी हम ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस विद्यालय का सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम है देवेंद्र कुमार द्विवेदी। तो कई विषयों पर गहन अध्ययन के बाद हमने यह निष्कर्ष निकाला कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा दी गई पुस्तकें ही सर्वोत्तम है इस कार्य के लिए। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका सिलेक्शन किया है अपने विद्यालय के लिए, क्लास 1 से ऊपर के वर्गों के लिए। तो इसमें क्या है कि एनसीईआरटी के कुछ बेनिफिट्स को हम बता दें। विथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस विथ एग्जाम्पल्स टू, प्रारंभिक क्लास में जब बच्चे आते हैं पढ़ने, अगर उनको हम कठिन लैंग्वेज दिखाएंगे तो वो उसको कंसीव नहीं कर पाएंगे, उनके कंसीव करने में समस्याएं आएंगी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी ने जो बुक प्रोवाइड किया है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, आसान विषय में है। दूसरी बात है कि एनसीईआरटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग स्टूडेंट्स देयर ओन पावर ऑफ थिंकिंग इन इजी वे विथ हेल्प ऑफ पिक्चर्स एंड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। ये भी बड़ी ज़रूरी है। तीसरा चीज़ है कि एनसीईआरटी सिलेबस प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ बेसिक कंपटीशन। बड़े बड़े कंपटीशन की बात तो नहीं हम करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी प्रतिस्पर्धाएँ आती हैं, उस प्रतिस्पर्धा में दिए गए प्रश्न सब एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही आधारित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं एनसीईआरटी सिलेबस ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर डेली लाइफ एज पर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ देयर एज। अभी हम एक क्लास ले रहे थे, क्लास 4 का ईवीएस का, तो उसमें देखें कि बच्चे से जो भी प्रश्न किया गया बच्चे उसको जानते थे, लेकिन वो बाहर नहीं कर पा रहे थे, उसको निकाल नहीं पा रहे थे। और ये काम करता है हमारा एनसीईआरटी का बुक। इसलिए एज ए होल वी कैन से दैट द सिलेबस प्रोवाइड कोर्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर लाइफ। इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें देखी गई है कि जो हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक कार्य होते हैं, उन कार्य को करने के लिए बहुत सुलभता से, सुगम रूप से इस कोर्स में सिखाया जाता है, जो बच्चों के भविष्य में काम आए। बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं इसके। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए 4 में हाउ वी मेक ब्रिक। बाकी सब किताब में ये सब चीज़ नहीं सिखाया जाता है। लोग सोचता है कि अरे ईंट बनाना क्या है, इसे तो फालतू काम है, ये तो लेबर का काम है। नहीं, हमें सीखना चाहिए हर चीज़। आदमी को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, और सेल्फ डिपेंडेंट तभी होगा जब हर तरह के कार्य का उसे अनुभव हो। जब अगर हर तरह के कार्य का उसको अनुभव नहीं होगा तो बच्चा कभी लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इस बुक को प्रतिस्थापित किया गया है, और इसकी खूबियों को जानकर देखकर ही हमने इसका सिलेक्शन किया है अपने विद्यालय एसडी ग्लोबल एकेडमी में। सर, जो आपके स्कूल में जो एनसीईआरटी की बुक्स जो लागू हो चुकी है, आपने कर भी दिया है, तो कैसे मन में ख्याल आया आपके? सर, बाहर जब पढ़ाई करने जाते हैं जी, तो अक्सर देखते हैं एलएन का जो मैंने कोर्स देखा, जी, जो आईआईटी का तैयारी कराता है या मेडिकल का तैयारी कराते हैं, चाहे आईआईटी का, मेडिकल का, या जितने भी कंपटीशन का तैयारी कराया जाता है, तो +2 तक मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं। आप चाहे छोटे लेवल पे देखिए या बड़े लेवल पे देखिए, कोई भी एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो एनसीईआरटी बुक का प्रैक्टिस करना अनिवार्य है।
जब हमारे यहाँ बच्चे +2 पास आउट होते हैं तो 2 से 3 साल उनका समय निकल जाता है एनसीईआरटी के बुक के प्रैक्टिस को लेकर के। तो इसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि उनका उम्र निकल जाता है और उसकी वजह से उनको सर्विस नहीं मिल पाती है। और 1 महीने या 1 दिन की उम्र का क्या नतीजा होता है, कभी उन बच्चों से हम जाकर पूछते हैं जो कभी मतलब एनसीईआरटी बुक के प्रैक्टिस के चक्कर में उनका एज निकल गया और उनकी सर्विस नहीं हो पाई, चाहे वो एनडीए का एग्ज़ाम देना हो, इंडियन नेवी का हो या कोई भी एग्ज़ाम देना हो। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि बच्चों को प्रैक्टिस कितना कराया गया है स्कूल में उसको लेकर के। तो इसीलिए हमने एनसीईआरटी बुक लाया ताकि बच्चों को क्लास 1 से ही प्रैक्टिस कराएंगे और प्रैक्टिस करा करके और बच्चों को प्रैक्टिकली हर चीज़ को सिखाएंगे। जब बच्चा किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को प्रैक्टिकली सीखेगा ना तो लंबे समय तक याद रख पाता है। और दूसरी चीज़ हमने एक और चीज़ की है कि हम लोग क्लास 6 से लेकर के +2 तक 12,000 MCQ क्वेश्चन मैंने बनाया है, छोटे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। वो 12,000 क्वेश्चन में 5,000 जो क्वेश्चन है क्लास 6 से 10 तक, क्लास 6 से 10 तक जो 5,000 क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी बुक से, और 11th और 12th साइंस का क्वेश्चन है जो कि 7,000 क्वेश्चन है। तो इतना क्वेश्चन का अगर बच्चा प्रैक्टिस कर लिया तो हमें नहीं लगता कि किसी भी एग्ज़ाम में वो फेलुअर होगा। और इसके साथ साथ हर बच्चा डिफेंस में चले जाए, हर बच्चा आईएएस या पीसीएस क्रैक कर ले, ज़रूरी नहीं है। तो एनसीईआरटी बुक में बहुत सारी चीज़ों को सिखाया जाता है, बिजनेस करने के बारे में भी बताया जाता है, अपने आप को कैसे डेवलप करना है उसके लिए बताया जाता है। यही ख्याल आया कि हमारे बच्चे कहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा करेंगे, इसी वजह से हमने एनसीईआरटी बुक लागू किया। औरंगाबाद में अब तक के शायद किसी भी प्राइवेट स्कूल में एनसीईआरटी बुक नहीं चल रही है। वो अपने शायद अपनी कमाई के चक्कर में या जेब मतलब कमीशन के चक्कर में वो लोग अब तक के एनसीईआरटी लागू नहीं किए हैं। आपने उधर फोकस नहीं करके एनसीईआरटी पे ही फोकस कर दिया, तो सर इसके बारे में क्या इस लगता है? संदर्भ में तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन हम महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भविष्य को देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास से जितने बच्चे पास आउट हो क्लास 10 के बाद, तो 11th और 12th हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी हम 7,000 क्वेश्चन दे रहे हैं उसको प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बुक चलते हैं मैंने देखा है मोस्टली इंस्टीट्यूट 10 तक के आपका स्कूल है? हाँ 10 तक का स्कूल है। 11-12 में होता क्या है कि फिजिक्स कोई पढ़ाता है तो दिनेश का फिजिक्स पढ़ाता है, कोई प्रदीप का पढ़ाता है, कोई हरिहंत का पढ़ाता है, तो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो बेसिक नॉलेज आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम वो क्वेश्चन दे रहे हैं। हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि हमारे पास से बच्चे पास आउट हो गए तो फिर उसका काम खत्म हो गया। हमारा मेन मोटिव है कि हर बच्चा यहाँ से सेटल हो जाए और एक सक्सेस प्राप्त करे, और जब बच्चा फुल होगा तो सक्सेस प्राप्त करके आएगा तो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, हमारा भी वेट बढ़ेगा। तो हम अपना भी फ्यूचर देख रहे हैं, बच्चों का भी फ्यूचर देख रहे हैं। आज के दौर के हिसाब से अब कौन क्या कर रहा है इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते। आप अपना परिचय दे दीजिए। वैसे मेरा नाम दीपक कुमार ओझा है, मैं इस स्कूल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ।